उसकी खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और अभी आप लोग सभी छोटे हो, तो मैं ये आपको कहूँगा कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि कानून को तोड़ना है, और जो अलग अलग जो आपकी चीज़ें ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स हो गए, बाहर घूमना हो गया, दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम वेस्ट करना हो गया, समय का सदुपयोग करना सीखें, समय को दुरुपयोग ना करें। बाद में बहुत समय मिलेगा, बाद में एक बार नौकरी लग जाएगी, गृहस्थी बन जाएगी, फिर आपके समय होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर अभी आप अपने पढ़ाई पर और अपने कैरियर पर ही ध्यान दें, और निरंतरता से लगे रहें। आप मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो अपने उद्देश्य के लिए लगा हुआ है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको वो एग्ज़ाम ज़रूर वो एक दिन सफल होंगे। और जो बाकी बच्चे हैं जो ITI की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर ही यहाँ से निकलकर कुछ शिक्षा प्राप्त कर और कौशल स्किल प्राप्त कर आगे हमारे देश की उन्नति में, प्रगति में अपना हाथ और अपना साथ जरूर निभाएंगे और इस देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नहीं, मेरा एग्जाम दूसरी बार, पहली बार में बिल्कुल। पहली बार फेल होने के बाद मैं बताता हूँ कि मैं 1 महीने तक बिल्कुल सदमे में चला गया था। मैंने पेपर अच्छा दिया, तो उसके बाद 1 महीने तक, क्योंकि मेरे साथ वाले का हो गया था अच्छे से, और मुझे लगता था कि उसमें कब पढ़ाई की, तो 1 महीने तक सदमे में रहा था, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, उसमें रहा था। फिर उसके बाद निकल के आएंगे, इस बार और मेहनत से काम करेंगे, फिर और जो कमियाँ थी वो करेंगे। देखिए, 18 साल से कम उम्र की लड़की को भगाने पर आप लोगों को सजा हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ से मैंने, क्योंकि मैं हर जेल में जाके देख रहा हूँ, तो वहाँ पर लड़के सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी लड़की के साथ भाग गई और खुद की मर्जी से गई। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, इस कानून के बारे में आप लोग जान लीजिए कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है, उसके साथ भागना है, उसको भगाने पे आप लोग लंबे समय के लिए जेल जा रहे हैं, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।